हमारा खर्चा हुआ है वो इतना हुआ है, लाखों में या करोड़ों में हुआ है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय लड़की और लड़का दोनों बहुत अच्छे होते हैं, परिवार भी बहुत अच्छा होता है। लड़की वाले कहते हैं कि जो लड़की का ससुराल है बहुत अच्छा मिला है, हमारी लड़की के बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। इसी तरीके से लड़का पक्ष भी ये कहता है कि हमारी जो बहू है बहुत अच्छी है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, उनकी माता जी बहुत अच्छी हैं और मेरे बेटे के बहुत अच्छे भाग्य हैं जो ऐसी बहू हमारे घर में आ रही है। उस वक्त लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन असल में ये बातें आती हैं विवाह के बाद, जहाँ पर फिर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही पड़ोसी आपसे सुनते हैं कि वो लड़की बहुत बेकार है या वो लड़का बहुत बेकार है, हमें हमारा जो विवाह हो गया ये तो धोखे से हो गया। और उसके बाद जो रास्ता आता है सीधे पुलिस स्टेशन या न्यायालय तक पहुंच जाता है। अब अगर बात की जाए ऐसे भव्य विवाह की, जहाँ पर लड़की पक्ष अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से आजकल कर रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, विवाह संपन्न किया जा रहा है, वहाँ पर कपड़ों में, पैसों में, खाने में, पैसा लेन देन में, इन सब में हज़ारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है। अब जब 498A की बात आती है, जहाँ पर लड़की पक्ष लड़के के ऊपर आरोप लगाने के लिए जाते हैं न्यायालय में, तो वहाँ पर जो पहली लाइन होती है वो ये होती है कि हमारे द्वारा बहुत भव्य रूप से विवाह किया गया, हमने जो हमारा खर्चा हुआ है वो इतना हुआ है, लाखों में या करोड़ों में हुआ है। अब यहाँ पर हमारे द्वारा इतना अच्छा प्रबंध किया गया, जहाँ पर हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो क्या ये डिमांड लड़के वालों ने की? क्या लड़के वालों ने आपसे बोला कि हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कीजिए? क्या लड़के वालों ने कहा कि आप इस होटल को चुनिए जहाँ पर इतनी इसकी कीमत है? या लड़के वालों ने बोला कि विवाह के दौरान इतने पकवान बनने चाहिए? क्या लड़के वालों ने बोला कि इतनी सजावट होनी चाहिए? क्या लड़के वालों ने बोला कि लड़की की ज्वेलरी पर या उसके मेकअप पर या उसके ड्रेस पर इतना पैसा खर्च करो? ये तो आपने स्वेच्छा से किया है। आपने अपनी बेटी का विवाह जो संपन्न किया है, धूमधाम से जो संपन्न किया है, ये स्वेच्छा से किया है। यहाँ पर लड़के वालों का कोई रोल नहीं है। लड़के वालों का रोल तो वहाँ पर आता है जब वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि हमें यहाँ पर इतना पैसा चाहिए। तो क्या ये जो भव्य आपने विवाह संपन्न किया, ये दहेज के अंतर्गत आएगा? जी नहीं, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर आप लिखवा तो देते हैं कि आपको ये कहा, आपने बहुत भव्य विवाह किया है, या लड़के ने कहा कि भव्य विवाह करो। तो क्या लड़के ने ये बोला कि लड़की की ड्रेस इतनी महंगी होनी चाहिए? नहीं बोला। लेकिन फिर भी आप ये लिखवा देते हो, और जो आप ये लिखवाते हो इसका नुकसान आपको होता है। यहाँ पर लड़की पक्ष को भी ये नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर फंस जाता है लड़का, जिसने ऐसा कहा ही नहीं है या उसके माता पिता ने ऐसा कहा ही नहीं है। अब मान लेते हैं कह भी दिया, तो भाई आप अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में क्यों कर रहे हैं जहाँ पर वो पहले से ही इतनी डिमांड कर रहे हैं? ठीक है, डिमांड अगर उनके द्वारा की जा रही है तो वहाँ पर आपको ऐसे घर में अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत क्या है? जहाँ पर आपकी लड़की संपन्न है, जहाँ पर नौकरी करती है या नौकरी नहीं भी कर रही है, पढ़ी लिखी है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो आपको तो ऐसे घर में अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की डिमांड ना की जाए। लेकिन आरोप लगा दिया जाता है जब दोनों के बीच में मतभेद होता है, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी जाती है, और जिससे ज़्यादा तकलीफ होती है लड़के और लड़के के घर वालों पे। अगर बात की जाए दहेज की, तो दहेज होता है जहाँ पर लड़का या लड़का के रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन डिमांड कर रहे हैं आपसे। डिमांड मतलब कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, या लड़की की माँ को ये चाहिए, लड़की की बहन को ये चाहिए। इस तरह की जो डिमांडें होती है वो दहेज के अंतर्गत आती है। लेकिन जो आप ये भव्य विवाह कर रहे हैं जहाँ पर आपने स्वेच्छा से पैसा खर्च किया अपना, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती। मैं नहीं मानती ये दहेज के अंतर्गत आती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर लड़की पक्ष इस तरह से लिखाती है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको होता है। और अगर लड़के की बात करूं तो देखिए, अगर लड़का इस तरह की चीज़ों को पढ़ता है, जहां पर वो अगर एफआईआर की कॉपी पढ़ ले तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं जो झूठे आरोप होते हैं, कि लड़का खुद मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है। उसको लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए, ये तो सारे झूठे हैं, अब इसको कैसे साबित करूं? तो साबित देखिए आप कैसे कर सकते हैं। साबित करने का एक बहुत आसान तरीका से मैं बता रही हूँ कि अगर आपका विवाह होने वाला है या आपके घर में किसी का विवाह होने वाला है, तो ऐसी अवस्था में पहले तो ऐसा विवाह होता है तो वहाँ पर आप मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनको पहले ही कह दीजिए कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कुछ कहा नहीं गया है जिसमें हमने कहा है कि ऐसा भव्य विवाह होना चाहिए, शादी में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, सजावट में इतना पैसा होना चाहिए, खाने में इतना पैसा खर्च चाहिए। हमने कोई डिमांड नहीं की। देखिए करना क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से उन्हें आपको ये कहना है कि हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है। आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कभी आपसे किसी भी प्रकार से कोई डिमांड
नहीं की गई है। हमारे द्वारा ना तो भविष्य में कभी कोई डिमांड की जाएगी और ना हम अभी कोई डिमांड कर रहे हैं। इस तरह से एक उनसे उनको एक आप मेल भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। अब वहाँ पर उनकी ओर से भी मैसेज आप रिसीव ज़रूर कर लीजिएगा कि हाँ, हम स्वेच्छा से अपनी जो खर्चा कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि यही मैसेज आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। अब जिनके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं, उनका क्या है? देखिए, उनके लिए भी मैं वीडियो जल्द ही बनाकर अपलोड करूँगी। वैसे आप मेरे पेज पर देख सकते हैं क्योंकि इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर फिर भी आपके ऊपर इस तरह से आरोप लगाया गया है, तो पूरी जानकारी आप मुझे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स पर मुझे पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और साथ में आपको सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ना है, संपर्क करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। साथ में जिसका विवाह होने वाला है उसको ये वीडियो अवश्य भेजिएगा, जहाँ पर कल के समय में वो झूठे केस को लेकर उसकी पत्नी न्यायालय ना आए और उस वक्त उस लड़के के पास सबूत हो, जहाँ पर उसके द्वारा पहले से ही सारी जानकारी उसने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो एविडेंस है वो पहले ही अपने पास संभाल के रखी है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस तरह की घटना घटित हो, लेकिन आजकल का समय है, साक्ष्य से पहले इकट्ठा तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा मामला चलता है तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।